हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बकल कैविटी, ओरल कैविटी, टंग देख लिया था। बकोफेरेंजियल कैविटी का पार्ट हमने बताया था, बकल कैविटी और ओरल कैविटी है, और उसी बकल कैविटी के फ्लोर पर टीथ प्रेजेंट होता है जो कि एक्टोडर्मल है, हाईली मस्कुलर होता है, मेसोडर्मल है। हमने बताया था इसमें बहुत सारे रैश स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पैपिला कहते हैं, और वो पैपिला में टेस्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ हमने आपको बताया था, ये पैपिला 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट filiform papilla, second fungiform papilla, third circumvallate papilla, and fourth foliate papilla. Then I told you that filiform papilla is present on the whole part of the oral tongue, oral part of the tongue. It is whitish in color, abundant in number. सबसे ज्यादा संख्या इसी की होती है। It is smaller than the all पैपिला। It do not contain testicle, इसमें टेस्टिबल नहीं होता है। ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी थी। तो काम क्या है इसका? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है फूड और टंग के बीच में। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, डायग्राम में मैंने आपको बना के दिखाया था। फिर मैंने आपको फंजीफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म पैपिला फंगस के शेप में होता है, मशरूम के शेप का होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे टंग के एंटीरियर पार्ट और टिप पर, यहां टिप पर और एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा। टेस्टिबल प्रेजेंट होता है इसमें। फिलिफॉर्म पैपिला से साइज बड़ी होती है और फिलिफॉर्म पैपिला की तुलना में कम संख्या में होते हैं। एक फंजीफॉर्म पैपिला में लगभग 200 टेस्टिबल प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा सर्कमवेलेंट पैपिला, सबसे कम संख्या सर्कमवेलेंट पैपिला की होती है, लेकिन सबसे लार्जर इन साइज, सबसे कम संख्या की होगी और सबसे बड़ा होगा। मतलब फिलिफॉर्म पैपिला से बड़ा फंजीफॉर्म पैपिला होगा, फंजीफॉर्म पैपिला से लार्जर क्या होगा? सर्कमवेलेंट पैपिला होगा। सर्कमवेलेंट पैपिला इज लीस्ट इन नंबर, सबसे कम संख्या इसी सर्कमवेलेंट पैपिला की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट बड इसी सर्कमवेलेंट पैपिला में होता है। प्रेजेंट क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड में प्रेजेंट होता है। फोलिएट पैपिला की बात करें, ये एडल्ट ह्यूमन में नहीं होता, चिल्ड्रन में होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पोस्टीरियर पार्ट में, लीफ के पोस्टीरियर पार्ट में मार्जिन की तरफ, मार्जिन के साइड में होता है। लीफ के पोस्टीरियर पार्ट में मार्जिन के साइड, मार्जिन की तरफ होता है। चिल्ड्रन में पाया जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल डिसअपीयर। रैबिट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रैबिट में पाया जाता है। क्या? फोलिएट पैपिला। अब हमारा आज की जो टॉपिक है दैट इज द टीथ। अच्छा, टीथ, ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या? पहले तो हम टीथ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस होना चाहिए। हम पढ़ लिए ह्यूमन टीथ इज ट्रू टीथ, एक्टोमेसोडर्मल टीथ। अब हमें ये पता हो गया कि ट्रू टीथ कैसे कहेंगे, एक्टोमेसोडर्मल टीथ कैसे कहेंगे, लेकिन क्या इसके अलावा भी होता है क्या? हमें ट्रू टीथ का मतलब क्या कोई और टीथ भी होगा क्या? अरे फॉल्स टीथ भी होगा क्या? अगर होगा तो फॉल्स टीथ को कहेंगे क्या? अगर मैंने कहा ह्यूमन टीथ डाइफाइडॉन्ट होता है, अच्छा डाइफाइडॉन्ट, चलो समझ में आ गया, पढ़ लिया डाइफाइडॉन्ट। ह्यूमन टीथ इज डाइफाइडॉन्ट, द टीथ व्हिच अकर्स ट्वाइस इन आवर लाइफ। ऐसा टीथ या द टीथ व्हिच अपीयर ट्वाइस इन आवर लाइफ, ऐसा टीथ जो हमारे जीवन में 2 बार दिखाई दे, 2 बार अपीयर हो, उसे हम डाइफाइडॉन्ट कहेंगे। इसका मतलब कोई ऐसा भी टीथ है क्या कि जो जीवन में सिर्फ एक बार दिखे, हमारी पूरी लाइफ में एक बार अपीयर हो? क्या ऐसा भी टीथ है क्या जो 2 से अधिक बार भी अपीयर हो सकता है?
देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। क्या मान लो मैं कहा ह्यूमन टीथ इज हेटेरोडोंट, अब ये हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, तो इसका मतलब अगर ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट है तो क्या टीथ होमोडोंट भी हो सकता है क्या? और होगा तो किस में होगा, हम ये भी देखेंगे। हमने कहा ह्यूमन टीथ थिकोडोंट होता है, अगर ह्यूमन टीथ थिकोडोंट होगा तो थिकोडोंट की ऐसे टीथ जो जॉ बोन के सॉकेट में इंसर्टेड होते हैं उसे थिकोडोंट टीथ कहते हैं। इसका मतलब क्या ऐसे भी टीथ होते हैं क्या जो जॉ बोन के सॉकेट में इंसर्ट नहीं होते? क्या ऐसे भी टीथ होते हैं क्या जो जॉ बोन की सरफेस से सिर्फ जुड़े रहे लेकिन उसमें धसे ना रहे, इंसर्ट ना रहे? देखेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फिर हम टू दी पॉइंट चीजें ह्यूमन टीथ के बारे में देखेंगे। तो पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ देखेंगे। याद रखिए मैं यहां ह्यूमन टीथ का उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ देखेंगे। 5 मिनट का काम है, लेकिन इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। पहले हम ह्यूमन टीथ तो हमें पढ़ना ही है, पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। चलो हम टीथ को 4 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। नंबर फर्स्ट, पहले तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। दूसरा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तीसरा, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, फिर सक्सेशन के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? सक्सेशन के बेसिस पर। सक्सेशन को आप रिप्लेसमेंट भी कह लें। रिप्लेसमेंट के बेसिस पर, ठीक है? किसके बेसिस पर? रिप्लेसमेंट के बेसिस पर। और चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ जाबोन के बेसिस पर, जबड़े की बोन के बेसिस पर हम उसे क्लासिफाई करेंगे। इस 4 बेसिस पर हम टीथ को क्लासिफाई करेंगे। तो पहले अब शुरू करते हैं एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर। किस पे शुरू करें? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर 1 बाय 1 आप देखते चलेंगे। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर, एम्ब्रियो से टीथ के डेवलपमेंट के बेसिस पर, कि मतलब टीथ का एम्ब्रियो के टाइम में, जब एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे टीथ की ओरिजिन, कौन सी टीथ की ओरिजिन कैसे हुई, कौन सी टीथ की ओरिजिन कहां से हुई, तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर टीथ 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। फिर से सुनिए आप, मैंने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन टीथ इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट, फॉल्स टीथ, और दूसरा, सेकेंड इज द ट्रू टीथ। अब फॉल्स और ट्रू तो समझ में आ रहा है बात की। फॉल्स टीथ क्या होगा? फॉल्स मतलब झूठा, और ट्रू का मतलब क्या है? जो सत्य होगा। लेकिन इससे हमें समझ नहीं आया, हम फॉल्स कहेंगे किसको? ऐसे टीथ जो सिर्फ एक्टोडर्म से डेवलप हो, द टीथ विच डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, जो सिर्फ एक्टोडर्म से डेवलप हो उसे हम फॉल्स टीथ कहेंगे। और ऐसे टीथ, द टीथ विच डेवलप फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रू टीथ। मतलब फॉल्स टीथ किससे होगा? डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। याद रखना, हमारे काम की चीज बस इतनी सी है, एक्टोडर्म।
डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, किससे डेवलप होगा? एक्टोडर्म से डेवलप होगा। फॉल्स टीथ इज कॉल्ड फॉल्स टीथ, जो एक्टोडर्म से डेवलप हो जाए दैट इज कॉल्ड फॉल्स टीथ। अच्छा ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? इसे हॉर्नी टीथ भी कहते हैं। किसको? इसी को कहते हैं। इसे एक्टोडर्मल टीथ भी कहते हैं, फॉल्स टीथ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्टोडर्मल टीथ भी कहेंगे और हॉर्नी टीथ भी कहेंगे, इसी को कहेंगे। अब ट्रू टीथ एग्जांपल जरा बताओ इसका क्या एग्जांपल होगा? तो एग्जांपल लिखना इसका एग्जांपल लिखना, आप इसका एग्जांपल जरा लिख लेना। कहां कहां पाया जाएगा? ये आपको पाया जाएगा साइक्लोस्टोम में। साइक्लोस्टोम्स में आपको पाया जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और कहां देखने को मिलेगा? टेडपोल ऑफ फ्रॉग, कहां देखने को मिलेगा? टेडपोल ऑफ फ्रॉग में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा, साइक्लोस्टोम्स टेडपोल ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलेगा। अब जरा सा देखें ट्रू टीथ, इसमें ट्रू टीथ क्या है? ये ट्रू टीथ ऐसा टीथ, द टीथ विच डेवलप्स फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये जो टीथ होगा डेवलप होगा, डेवलप फ्रॉम बोथ, लिख लोगे, डेवलप फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। मतलब इसका डेवलपमेंट एक्टोडर्म मेसोडर्म दोनों से होगा। कौन सा भाग एक्टोडर्म से डेवलप होगा और कौन सा भाग मेसोडर्म से डेवलप होगा? विच पार्ट ऑफ द टीथ डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म एंड विच पार्ट ऑफ द टीथ इज डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म। हम आगे भी जब डेंटाइन इनेमल के बारे में बात करेंगे तो हम वहां देखेंगे द टीथ इनेमल डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। हमारी बॉडी में मैमल्स में, फिशेस में, रेप्टाइल में, एम्फीबियन में, किसमें? फिशेस में और रेप्टाइल में, एम्फीबियन में, और कहां? यूथेरियन मैमल्स। किसमें किसमें? अच्छा ये प्रोटोथेरियन मैमल्स में भी, याद रखना ये प्रोटोथेरियन मैमल्स में भी फॉल्स टीथ होता है। आप फिशेस में देखोगे, रेप्टाइल में देखोगे, एम्फीबियन में देखोगे, और कहां देखोगे? यूथेरिया मैमल्स में देखोगे, यूथेरियन मैमल्स में देखोगे। तो उनका जो एनिमल होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है, एक्टोडर्म के एमेलोब्लास्ट सेल से डेवलप होता है। एनिमल को छोड़कर हमारे सारे भाग, चाहे वो डेंटाइन हो, है ना, चाहे वो पल्प कैविटी हो, सब, चाहे वो डेंटाइन हो, चाहे वो पल्प कैविटी, सब किससे डेवलप होंगे? मेसोडर्म से डेवलप होंगे, सिवाय एनिमल के। तो हमारी बॉडी का जो, हमारी टीथ का जो एनिमल होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। एक्टोडर्म को छोड़कर ऑल पार्ट ऑफ द टीथ डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म। याद रखोगे। एग्जांपल क्या बताओगे? हमने कुछ भी बात नहीं किया, हमने फॉल्स टीथ के बारे में आपको बताया। द टीथ विच डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म इज कॉल्ड फॉल्स टीथ, इट इज कॉल्ड हॉर्नी टीथ, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टोडर्मल टीथ। एग्जांपल साइक्लोस्टोम्स, टेडपोल ऑफ फ्रॉग, प्रोटोथेरियन मैमल्स। अभी प्रोटोथेरियन, यूथेरियन और मेटाथेरियन के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो एक बता ही देते हैं। द एनिमल which has mammary gland in their female, वो एनिमल जिनके फीमेल में मैमरी ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, उसे हम मैमल कहते हैं। इस मैमल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। द मैमल विच ले एग, ऐसे मैमल जो अंडे देते हैं। मैमरी ग्लैंड तो होगा उनके फीमेल में, इसके बावजूद भी वो क्या देंगे? एग ले करेंगे, एग ले करेंगे। And when hatching from the egg,
जब अंडे से बच्चे निकलेंगे, when hatching from the egg takes place, then they feed milk to the children. वो क्या करेंगे, अपने ऑफस्प्रिंग को, नॉट चिल्ड्रन, हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग कहेंगे कि हम वो क्या करेंगे, अपने ऑफस्प्रिंग को मिल्क फीड करेंगे। एग्जांपल जैसे आप एकिडना को देख लो, अंडे देता है, एग ले करता है, लेकिन हैचिंग के बाद, अंडे से बच्चे निकलने के बाद, अंडे से ऑफस्प्रिंग निकलने के बाद वो अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, मिल्क फीड करता है, दूध पिलाते हैं एकिडना। प्रोटोथीरियम तो हो गया, मेटाथीरियम ऐसे मैमल जो इनमेच्योर यंग वन को जन्म देते हैं, मतलब मेच्योर बेबी को जन्म नहीं देंगे, इनमेच्योर, मतलब आप ये कह सकते हो कि आधा डेवलप, पूरी तरह बेबी डेवलप नहीं हो रहा था तभी वो जन्म दे देते हैं। तो द मैमल्स व्हिच गिव बर्थ टू द इमेच्योर यंग वन, जो इमेच्योर यंग वन को जन्म देता है। जैसे आप देख लो ना, जैसे आप कंगारू को देख लो, इमेच्योर यंग वन को जन्म देता है और अपनी थैली में उसे क्या करता है, छिपा के रखता है जब तक वो डेवलप, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता है ना। तो कंगारू क्या है, मेटाथीरियन, क्योंकि इमेच्योर यंग वन को जन्म दे रहा है। अब यूथीरियन किसे कहेंगे, जो मेच्योर यंग वन को जन्म देंगे। द मैमल्स व्हिच गिव बर्थ टू द मेच्योर यंग वन, जो मेच्योर बेबी को जन्म दे उसे यूथीरियन कहते हैं। ह्यूमन उसे यूथीरियन में आते हैं। डॉग, एलिफेंट, काऊ, बफेलो, मतलब जो भी देते हैं वो सब किस में आते हैं, यूथीरियन में आते हैं। तो इसका एग्जांपल आप क्या बताओगे, इसका एग्जांपल आप फिशेस ले लो, फिशेस, और क्या, एम्फीबियन, और क्या, रेप्टाइल्स एंड यूथेरियन मैमल्स एंड यूथेरियन मैमल्स। किसमें एम्फीबियन में, फिशेस में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में और यूथेरियन मैमल्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दे। एक बार आप जैसे स्क्रीनशॉट इसको ले लिया, इरेज करता हूं इसको। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मतलब किसके बेसिस पर, संरचना के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। हमारा ये हो गया, हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर देख लिया। अब जरा सा हम किसके बेसिस पर देखें, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, संरचना के बेसिस पर टीथ कितने तरह होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर टीथ, कौन सा टीथ कैसा दिख रहा है। कुछ टीथ आपको, कुछ एनिमल में टीथ आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे और कुछ एनिमल में आपको टीथ अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। जैसे ह्यूमन में अपने खुद को देखो ना, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट है, हमारे जॉ बोन में है। ये देखो इंसिजर है, बगल में कैनिन है, उसके बगल में प्रीमोलर है, फिर मोलर है, और चारों के स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ है। तो हम क्या हो गए, हेटेरोडॉन्ट हो गए। अच्छा, ह्यूमन किस में रखे गए हैं, ट्रू टीथ में रखे गए हैं, एक्टोमेसोडर्मल हैं, क्योंकि एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से हमारा टीथ डेवलप होता है। तो हम ट्रू ह्यूमन हैव ट्रू टीथ, ह्यूमन में कौन से टीथ है, ट्रू टीथ है। रिमेंबरिंग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर टीथ दो टाइप का होता है। एक तो होमोडॉन्ट और दूसरा हेटेरोडॉन्ट। एक तो होमोडॉन्ट और दूसरा हेटेरोडॉन्ट। नाम से क्लियर है, हमें कुछ भी इसमें ज्यादा क्या बताना है। होमो इज रिलेटेड टू द सिमिलर, होमो मींस सिमिलर एंड डॉन्ट इज रिलेटेड टू द टीथ। होमो का मतलब सिमिलर होता है, समान वाला, एक जैसा दिखने वाला, और डॉन्ट इज रिलेटेड टू द टीथ। हम कह सकते हैं
ऐसे टीथ जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में सेम हो। भाई जब स्ट्रक्चर में सेम होगा तो फंक्शन में तो सेम होगा ही करेगा। तो इसका मतलब है द टीथ विच आर सिमिलर काइंड या विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिमिलर क्या है? टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या होगा? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में सिमिलर है तो जाहिर सी बात है फंक्शन में भी क्या होगा? सिमिलर होगा। एग्जांपल बता दो आप, वर्टिब्रेट्स, यूथेरियन और मेटाथेरियन को छोड़कर सारे वर्टिब्रेट क्या है? होमोडॉन्ट हैं। एग्जांपल आप लिख लेना, वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स में भी यूथेरिया और मेटाथेरिया को छोड़ दो तो प्रोटोथेरियन भी क्या है? होमोडॉन्ट है, वर्टिब्रेट्स। कौन है एग्जांपल? वर्टिब्रेट्स हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट यू एंड यूथेरियन एंड मेटाथेरियन। यूथेरियन और मेटाथेरियन को छोड़कर, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट किसको छोड़ दो आप? एक्सेप्ट यूथेरियन एंड मेटाथेरियन। यूथेरियन और मेटाथेरियन को आप छोड़ दो, क्योंकि ये यूथेरियन और मेटाथेरियन होमोडॉन्ट नहीं होते। हेटेरोडॉन्ट क्या बताओगे? द टीथ विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मतलब क्या बताओगे? द टीथ विच आर डिफरेंट। क्या है ये? स्ट्रक्चर में भाई साहब डिफरेंट है ये। विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? हेटेरोडॉन्ट। क्या कहेंगे? हेटेरोडॉन्ट। एग्जाम्पल जरा सा देख लो, क्या है एग्जाम्पल? अरे यूथेरियन, जो इसमें बच गए, यूथेरियन और मेटाथेरियन। यूथेरियन एंड मेटाथेरियन। तो ह्यूमन किस में आएगा? हेटेरोडॉन्ट में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो यूथेरियन है ना, तो किस में आएगा? हेटेरोडॉन्ट। याद कर लेना, इसी में कौन आएगा? ह्यूमन इसी में आएगा। कौन आएगा? ह्यूमन कहां आएगा? ह्यूमन बेचारा इसी में आएगा। ह्यूमन इसी में आएगा, किसमें? हेटेरोडॉन्ट। मैंने आपको एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे कुछ नहीं बताया। मैंने आपको अभी कुछ टेक्निकल वर्ड कुछ आए नहीं, सब नाम क्लियर है। आई टोल्ड यू एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पर टीथ दो तरह के होते हैं, फॉल्स टीथ और ट्रू टीथ। ऐसे टीथ जो एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं उसे फॉल्स टीथ कहते हैं, और ऐसे टीथ which develops from both ectoderm and mesoderm that is called true teeth। एग्जांपल मैंने बताया फॉल्स टीथ के, साइक्लोस्टोम्स है, टेडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के जो टेडपोल होते हैं, और प्रोटोथेरियन मैमल्स भी फॉल्स टीथ में आते हैं। फॉल्स टीथ एनिमल है। ट्रू टीथ एनिमल में कौन आएगा? ट्रू टीथ एनिमल में फिशेस आएंगे, रेप्टाइल आएंगे, एम्फीबियन आएंगे, और यूथेरियन मैमल्स एक्सेट्रा ये सब आएंगे। इसमें ट्रू टीथ में। ह्यूमन ट्रू टीथ में आता है, क्योंकि ह्यूमन तो यूथेरियन है ना, और यूथेरियन किस में रखा गया? ट्रू टीथ में। तो ह्यूमन क्या है? ट्रू टीथ है। फिर मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर दो भाग में डिवाइड करते हैं। टीथ दो टाइप होते हैं, तो होमोडॉन्ट एंड सेकंड इज द हेटेरोडॉन्ट। होमोडॉन्ट ऐसे टीथ जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो। एग्जांपल वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में कौन कौन कॉमन सेंस वाली बात है? फिशेस आएंगे, एम्फीबियन आएंगे, रेप्टाइल आएंगे, और मैमल्स में यूथेरियन और मेटाथेरियन को छोड़कर, मतलब प्रोटोथेरियन इसी में आएंगे। ठीक है, अब हेटेरोडॉन्ट आ जाओ। हमने कहा ऐसे टीथ, द टीथ व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे? हेटेरोडॉन्ट। एग्जांपल यूथेरियन एंड
मेटाथेरियन ह्यूमन इसी हेटेरोडॉन्ट में रखा गया है। स्क्रीनशॉट लो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको सक्सेशन के बेसिस पर। सक्सेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, आप समझ लो, शेडिंग आप समझ लो, मतलब कौन सा टीथ कितनी बार गिरता है ना, यही तो कहते हैं सक्सेशन। रिप्लेसमेंट, शेडिंग, कौन सा टीथ कितनी बार गिरता है, इसके बेसिस पर हम टीथ को क्लासिफाई करेंगे। तो हम अब तीसरा देखते हैं, हमारा दूसरा भी कंप्लीट हुआ। हमने इसको भी देख लिया, अब किसको देखेंगे? अब देखेंगे सक्सेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर देखेंगे? सक्सेशन के बेसिस पर। सक्सेशन का मतलब है शेडिंग के बेसिस पर। दांत, कौन सा टीथ कितनी बार गिरता है, इसके बेसिस पर। तो सक्सेशन या रिप्लेसमेंट के बेसिस पर टीथ एक तो मोनो फाइडोंट, दूसरा डाइफाइडोंट, and third one is the polyphyodont। कौन कौन सा? एक तो मैंने आपको बता दिया क्या, एक तो मैंने आपको बताया मोनोफाइडोंट, सेकेंड मैंने आपको बताया डाइफाइडोंट, और तीसरा मैं आपको बताया पॉलीफाइडोंट। देखिए नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब सिंगल, मतलब वन, डाई का मतलब टू, पॉली का मतलब मेनी, मतलब दो से तो अधिक बार होगा। ठीक है, देख लिया? चलो ठीक है, देख लेते हैं। मैंने कहा मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स टू, एंड पॉली मीन्स मेनी टाइम, मीन्स इट विल बी मोर देन टू टाइम, दो से अधिक बार होगा। ठीक है, ये तो नाम से हो गया। अब जरा सा देखते हैं क्या है। द टीथ विच अपीयर्स ओनली वन टाइम इन द लाइफ, ऐसा टीथ जो जीवन में सिर्फ एक ही बार दिखाई दे और एक बार आ जाए, और अगर मान लो गलती से टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा, अगर मान लो गलती से गिर गया, गलती से टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा टीथ, द टीथ विच अपीयर्स ओनली वन टाइम इन द लाइफ, ऐसा टीथ जो एक बार जीवन में अपीयर हो, दिखाई दे, ऐसे टीथ को हम मोनोफाइडोंट कहते हैं। अपीयर्स क्या बताओगे? अपीयर्स सीधी सीधी बात में हम बात करेंगे। अपीयर्स कितनी बार? सिर्फ एक बार इन लाइफ, जीवन में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। कैसा होगा? सिर्फ एक बार जीवन में दिखाई देगा। रखा कौन गया है? बताओ मुझे, कौन रखा गया है? अरे वेल रखी गई है। कौन रखा गया है इसमें? देखो तो जरा कौन कौन रखा गया है इसमें। रखा गया है एक तो अपना वेल। वेल है क्या? मैमल्स है, याद रखोगे। वेल रखा गया है तो, और क्या रखा गया है? और इसमें मोल्स रखे गए हैं, और क्या रखा गया है? और इसमें प्लेटिपस रखा गया है। क्या है? वेल, मोल, प्लेटिपस, मर्सोपियंस, ये सब किस में रखे गए हैं? मोनोफाइडोंट में रखे गए हैं। डाइफाइडोंट में जरा सा देखना, ये क्या होंगे? द टीथ विच अपीयर्स ट्वाइस इन द लाइफ, ऐसे टीथ जो जीवन में दो बार दिखाई दे। अपनी टीथ को देखो ना, एक बार मिल्क टीथ आता है, फिर मिल्क टीथ गिरने के बाद परमानेंट टीथ आता है। इसका मतलब दांत दो बार आता है हमारे जीवन में। इसका मतलब हम क्या हैं? डाइफाइडोंट हैं। अपीयर्स ट्वाइस इन द लाइफ, दो बार जीवन में दिखता है। कितनी बार दिखेगा? दो बार जीवन में दिखेगा। एग्जाम्पल बता दो,
कौन सा एग्जाम्पल बताओगे? एग्जाम्पल आप बता दो। मैमल्स ले लो, क्या ले लो? मैमल्स ले लो। मैमल्स कौन है? मैमल्स हैं। कौन है? मैमल्स हैं। अब पॉलीफाइडॉन हम देख लेते हैं। ऐसे टीथ जो 2 से अधिक बार आए, द टीथ विच अपीयर्स मोर देन 2 टाइम या मेनी टाइम इन द लाइफ, ऐसे टीथ जो जीवन में कई बार दिखाई दे, कई बार आए फिर गिरे, फिर आए फिर गिरे, फिर आए फिर गिरे। तो द टीथ विच अपीयर्स मेनी टाइम मीन्स मोर देन 2 टाइम। टीथ है ना? टीथ appears हम सीधा लिखते हैं ना, इंडेफिनिट, बहुत बार दिखेगा, कई बार आएगा और जाएगा। इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम, कई बार आएगा और कई बार जाएगा। indefinite number of time is called what? पॉलीफाइडॉन। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ जॉब को एक्सप्लेन कर दूं। आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें तो हम इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ले लिया? चलो ठीक है, इरेज कर देते। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या इसका एग्जाम्पल आप लोअर वर्टिब्रेट, क्या है? लोअर वर्टिब्रेट इसके एग्जाम्पल हैं। क्या लिखोगे? पॉलीफाइडॉन पे लिख लेना एग्जाम्पल। आप क्या लिखोगे? लोअर वर्टिब्रेट। मैं यहां लिख दे रहा हूं लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट, और लोअर वर्टिब्रेट में कौन कौन आएगा जरा बताना? लोअर वर्टिब्रेट में आएंगी फिशेज आएंगी। कौन आएंगी? फिशेज आएंगी, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। क्या क्या लिखा? लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट इज प्लेस्ड इन पॉलीफाइडॉन। जो लोअर वर्टिब्रेट है वो पॉलीफाइडॉन पे रखे गए हैं। क्या क्या आएगा? फिशेज, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स इसी में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लास्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जरा सा इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ जॉबोन। जॉबोन के बेसिस पर कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो जॉबोन के सिर्फ सरफेस से जुड़े रहते हैं, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ से जॉबोन से जुड़े रहते हैं, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो जॉबोन में धंसे रहते हैं, जॉबोन में इंसर्ट रहते हैं। हम वो सारे देखेंगे। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ जॉबोन, जॉबोन के बेसिस पर टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से टीथ? 3 पार्ट। तो वो 3 पार्ट हैं, एक तो एक्रोडॉन, दूसरा प्लूरोडॉन, और तीसरा एक्रोडॉन, प्लूरोडॉन और तीसरा थीकोडॉन। थीकोडॉन इसमें बताया मैंने सक्सेशन के बेसिस पर ह्यूमन किस में रखा गया? इसमें डाइफॉर्म
डाइफाइलडॉन्ट में ह्यूमन रखा गया है, सक्सेशन के बेसिस पर ह्यूमन किस पे रखा गया है, डाइफाइलडॉन्ट, क्योंकि ह्यूमन के टीथ दो बार आते हैं, एक मिल्क टीथ एंड देन मिल्क टीथ कम्स एट 6 ईयर टिल 6 मंथ एंड टिल 2 इयर्स। 6 मंथ से आना शुरू होता है मिल्क टीथ और 2 साल तक आता है। तो मिल्क टीथ इट स्टार्ट टू कम एट 6 मंथ टिल द 2 इयर्स, 2 इयर्स तक आता है। और परमानेंट टीथ 12 साल की उम्र से आना शुरू करता है। किसमें, जो थीकोडॉन्ट होते हैं जैसे हम लोगों में, ठीक है। देख लेते हैं एक्रोडॉन्ट। जाबोन के बेसिस पर हमने कहा ऐसे टीथ जो जाबोन के सरफेस से जुड़े रहते हैं, टीथ attached to the surface of jawbone। सिर्फ जाबोन के सरफेस से जुड़े रहेंगे, ऐसे टीथ को हम क्या कहेंगे, एक्रोडॉन्ट कहेंगे। जरा सा एग्जांपल, जरा सा डायग्राम अगर देखना है इसका, तो एक्रोडॉन्ट को आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, दिखाई देगा आपको क्या, एक्रोडॉन्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सपोज दैट ये हमारा क्या है, मसल्स है, और इस मसल्स के नीचे ये क्या है, जाबोन है, क्या है, मसल है, और इसी मसल्स के अंदर क्या है, जाबोन है, ठीक है। ठीक है, ये अपना क्या है, जाबोन है, ये क्या है, जाबोन, जाबोन। अब आप इसमें देखोगे तो आपको दिखाई क्या देगा, आपको दिखाई देगा कि जो टीथ है वो इसी के सरफेस पे से आकर जुड़ा रहेगा। मतलब मान लो एक टीथ है, ये जाबोन के सरफेस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जाबोन के सरफेस से जुड़ा। देखो इसमें इंसर्ट नहीं है, कहीं भी इंसर्ट दिख रहा है क्या, कहीं भी इंसर्ट नहीं है। टीथ आकर किससे जुड़ा हुआ है, गम के अंदर। ये अपना गम है, ये क्या है, गम है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, गम है, और अंदर वाला जो हमने बनाया जाबोन है, जाबोन के सरफेस से जुड़ गया है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका एक्रोडॉन्ट का, ठीक है। अब जरा सा प्लूरोडॉन्ट देख लेते हैं। आपको प्लूरोडॉन्ट क्या बताओगे आप, ऐसे टीथ जो जाबोन से अंदर की तरफ से जुड़े हुए हों, अंदर की तरफ से, उस पर इंसर्ट नहीं है, धसे नहीं है, जाबोन में धसे नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ से जाबोन से जुड़े हैं। मतलब क्या, अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा फिर समझ में आएगा। टीथ इज अटैच्ड, attached to the jawbone from inner side। कहां से, अंदर की तरफ से जुड़े हैं। टीथ आर अटैच्ड टू द जॉबोन फ्रॉम इनर साइड। डायग्राम देखेंगे तभी समझ में आएगा ये क्या, प्लूरोडॉन्ट। अच्छा, ये एक्रोडॉन्ट पाया किसमें जाता है, बताओ तो जरा, एक्रोडॉन्ट किसमें पाया जाएगा, एक्रोडॉन्ट एग्जाम्पल लिखना इसका, एक्रोडॉन्ट का एग्जाम्पल लिखना। एक्रोडॉन्ट के एग्जाम्पल आपको ये दिखाई देगा, एक्रोडॉन्ट
अरे शार्क में दिखाई देगा, किसमें? शार्क में। फ्रॉग में आपको दिखाई देगा, किसमें दिखाई देगा? शार्क में आपको दिखाई देगा, फ्रॉग में आपको दिखाई देगा। इसकी खास बात यह है, अगर सोच के देखो, इट इज अटैच्ड इन एग्रोडॉन, टीथ इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ जाबोन। जाबोन के सिर्फ सरफेस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कमजोर होगा, आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है, आसानी से गिरता रहता है, फिर आएगा, फिर गिरेगा, फिर आएगा, फिर गिरेगा। मतलब शार्क में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये सरफेस से जुड़े रहते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि मजबूती नहीं है ना, देखो सिर्फ सरफेस से जुड़े, गिर जाएगा, फिर आएगा, फिर गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो शार्क और फ्रॉग क्या है? एक्रोडॉन में रखे गए हैं, क्योंकि इनके टीथ जाबोन के सरफेस से जुड़े हुए हैं। अब जरा सा प्लूरोडॉन देख लें, कौन कौन इसमें आएगा प्लूरोडॉन में? अरे भाई साहब, अपना लिजार्ड आएगा। कौन आएगा? लिजार्ड आएगा। याद नहीं आया क्या? लिजार्ड। अरे छिपकली आएगी। कौन आएगा? छिपकली। एग्जाम्पल लिजार्ड। यूरोडेल्स, क्या? लिजार्ड, यूरोडेल्स एक्सेट्रा, ये लिजार्ड वगैरह इसी में तो आती हैं। डायग्राम अगर देखोगे तो चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, समझ ही लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि मान लेते ये मसला है। अब जाबोन है, क्या है? जाबोन। ठीक है, देख ही लेंगे हम लोग, जाबोन को भी देख लेंगे। ये अपना जाबोन है, मान लेते हैं जाबोन, ये अंदर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाबोन क्या है? ये जाबोन है। जाबोन क्या है? जाबोन। ठीक है, जाबोन। तो इसको लिख दें हम, क्या है? ये अपना जाबोन है, जाबोन। आप देखेंगे कि ये जो टीथ इनमें लगा रहता है वो कहां से लगा रहता है? वो जो टीथ लगा रहता है ना, वो अंदर से नहीं लगा रहेगा, बाहर से आएगा। ये देखो, और इसी में क्या रहेगा? धंसा हुआ रहेगा। टीथ क्या रहेगा? बाहर से आकर इसमें धंसा हुआ है, इनर साइड से। मान लो इसके भी ऐसे टीथ यहां पे भी लगा रहे, तो टीथ अंदर से वहां से इंसर्ट नहीं है, इस किनारे से आकर और इनर साइड से क्या है? इससे जुड़ा हुआ है। देखो ना, टीथ क्या है? बाहर से आकर और अंदर की तरफ से। मान लो कि ये टीथ है, मान लो ये दो टीथ है, ये दोनों टीथ है। टीथ नहीं, जाबोन आप समझ लें, क्या है? जाबोन है ना। पहला मसल इसके भी अंदर पहला गम, तो इसके अंदर सॉकेट होगा, सॉकेट ऑफ अनदर टीथ, सॉकेट ऑफ फर्स्ट टीथ एंड सॉकेट ऑफ अनदर और सेकेंड टीथ। अब जो टीथ इनमें क्या होगा? टीथ आएगा तो टीथ
इसमें धंसा नहीं रहेगा, अंदर की तरफ से, अंदर का मतलब ये आएगा और यहां से ऐसे लगा रहेगा, यहां इनर साइड से ऐसे, ये इनर साइड से यहां से ऐसे लगा रहेगा, यहां इनर साइड से। तो वही चीज तो यहां भी दिख रहा है। इसमें क्या होता है, टीथ जॉबोन इंसर्ट नहीं रहता, बट टीथ इज अटैच्ड टू द जॉबोन फ्रॉम इनर साइड, अंदर की तरफ से जुड़ा रहेगा, जो कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो टीथ क्या है, अटैच है कहां, इनर साइड से। लिख लेना, टीथ अटैच्ड फ्रॉम इनर साइड, अंदर की तरफ से जुड़ा हुआ है। टीथ अटैच फ्रॉम इनर साइड। अब लास्ट हमारा आता है क्या, एक्टोडॉन, क्यूडोडॉन। अब तीसरा हमारा आएगा थीकोडॉन, जिसमें कौन रखा गया है, ह्यूमन रखा गया है थीकोडॉन में। तो हम देख ही लेते हैं थीकोडॉन क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले उसका, तो हम थीकोडॉन देख लें। तीसरा हम अपना थीकोडॉन देख लेंगे। तीसरा हम क्या देख लेंगे, थीकोडॉन देखेंगे। ये किसका एग्जांपल है, ये प्लूरोडॉन का एग्जांपल है, प्लूरोडॉन का एग्जांपल है। और ये एक्टोडॉन का एग्जांपल था। ठीक है, इरेज करो, चलो। अब तीसरा, इसी का थर्ड पार्ट एक्टोडॉन हम देखेंगे। ठीक है, एक्टोडॉन अब देखेंगे। इसी का तीसरा क्या था, हमने एक्टोडॉन आपको बता दिया, प्लूरोडॉन हमने आपको बता दिया। अब तीसरा क्या है, थीकोडॉन। ये मुझे एक्सप्लेन करना है, बड़ा सिंपल है। ऐसा टीथ जो कहां धंसा हो, जॉबोन के सॉकेट में धंसा हो, थीकोडॉन। मतलब लिख सकते हैं हम, टीथ इंसर्ट, क्या कहेंगे, इंसर्टेड in the socket of jawbone। जॉबोन के सॉकेट में क्या है, इंसर्ट है। किसके सॉकेट में, जॉबोन के सॉकेट में कौन है, इंसर्ट है ये टीथ। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो जितने मैमल्स तुम्हें दिखाई देंगे सॉकेट में इंसर्ट है। किसमें, सॉकेट में इंसर्ट है। एग्जाम्पल मैमल्स, क्या है, मैमल्स इसके एग्जाम्पल है। सॉकेट में क्या है, धंसे हुए हैं। किसमें, थीकोडॉन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैमल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी में कौन रखा गया है, इसी में तो ह्यूमन रखा गया है, क्योंकि ह्यूमन मैमल से भी तो आता है, ह्यूमन में रखा गया है। और क्रोकोडाइल भी तो इसी में आता है। एक बर्ड याद करो, फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, वो आर्कियोप्टेरिक्स में भी थीकोडॉन टाइप का ही टीथ था। आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल बर्ड है, एक्सटिंक्ट खत्म हो चुका है, उसमें कैसा टीथ था, थीकोडॉन टीथ उसमें भी प्रेजेंट था। ये भी याद रखोगे, फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स हैड थीकोडॉन टीथ। कौन सा टीथ था, थीकोडॉन टीथ था। डायग्राम जलाकर देखूं तो चलो ठीक है, देख लेंगे हम लोग डायग्राम। मान लो ये अपना क्या है, मसल्स है, और इसी के अंदर
ये क्या है? अपना सॉकेट है, जाबोन का सॉकेट है। क्या है? जाबोन का सॉकेट। बात समझ में आई? ये अपना सॉकेट है, ये अपना क्या है? सॉकेट। ये क्या है? सॉकेट ऑफ जाबोन, सॉकेट ऑफ जाबोन। अब अगर टीथ को इसमें दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखना जरा, टीथ को देखना। इसमें अगर मैं आपको टीथ को दिखाऊं तो आप जो टीथ होगा ये जाबोन के क्या है? सॉकेट में इंसर्ट है। किसमें इंसर्ट है? जाबोन के सॉकेट में इंसर्ट है ना? ये अपना टीथ था जो कहां इंसर्ट है? जाबोन के सॉकेट में है। जाबोन के सॉकेट में इंसर्ट है, क्योंकि अंदर से इंसर्ट है ना, तो हम बाहर से तो उसको दिखाएंगे नहीं। ये क्या है? जाबोन के सॉकेट में इंसर्ट है। आप इसे ना दिखाओ तो ये बढ़िया है। है ना? ठीक है, जाबोन के सॉकेट में इंसर्ट है अंदर से। ठीक, अंदर से जाबोन के सॉकेट में इंसर्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि द टीथ विच आर इंसर्टेड इन द सॉकेट ऑफ जाबोन इज कॉल्ड थिगोडॉन। एग्जांपल मैमल्स, ह्यूमन इसी में आता है, क्रोकोडाइल भी है। देखो टीथ कहां इंसर्ट है, कहां धंसा हुआ है? जाबोन के सॉकेट में धंसा हुआ है, जाबोन के सॉकेट में धंसा हुआ है। ये अपना सॉकेट ऑफ जाबोन, क्या है? सॉकेट ऑफ जाबोन। तो हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ खत्म होता है। अब हमें पता क्या चला, यहां से मैंने क्या क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो ह्यूमन टीथ है, पहली चीज तो वो ट्रू टीथ है। मैंने अभी याद करो, जब मैं बताया कि ट्रू टीथ क्या होता है, मैंने बताया ह्यूमन इसी में रखा गया है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन टीथ होता है, ह्यूमन का टीथ होमोडॉन्ट भी होता है और हेटेरोडॉन्ट भी होता है। होमोडॉन्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? अच्छा नहीं, होमोडॉन्ट नहीं होता, हेटेरोडॉन्ट ही होता है। मोनोडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट ये होता है, मोनोडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट। ह्यूमन टीथ ट्रू टीथ है, जिसे एक्टोमेसोडर्मल टीथ कहते हैं। दूसरा मैंने बताया ह्यूमन टीथ इज हेटेरोडॉन्ट बिकॉज ऑल टीथ ऑफ ह्यूमन आर डिफरेंट टाइप, क्योंकि ह्यूमन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, क्योंकि ह्यूमन में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है। तीसरा मैंने बताया जो ह्यूमन टीथ है, ह्यूमन में टीथ
मोनोडॉन्ट भी होता है और डाइफाइडॉन्ट भी होता है। मोनोफाइडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट भी होते हैं। कैसे? ह्यूमन के कुछ टीथ लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं और कुछ टीथ ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। एक बार मिल के आएंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे। तो कौन सा टीथ जो एक ही बार आता है? वो है आपका लास्ट मोलर और प्री मोलर। कौन सा है आपका? कौन कौन सा है आपका? अभी हम लिख देंगे। लास्ट प्रीमोलर और मोलर। लास्ट प्रीमोलर और मोलर ये क्या है? मोनोफाइडॉन्ट है, सिर्फ एक बार आते हैं, है ना। चलो, और इसको छोड़कर बाकी जितने भी टीथ हैं सब 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? सब 2 बार आते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इरेज करो। ठीक है, क्या मैंने बताया अभी आपको? ह्यूमन का प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर इज मोनोफाइडॉन्ट। लिख लेना, ह्यूमन का जो प्री मोलर होता है और लास्ट मोलर होता है मोनोफाइडॉन्ट होता है, बिकॉज इट अपीयर्स ओनली वन टाइम इन आवर लाइफ। क्योंकि हमारे जीवन में ये सिर्फ एक बार अपीयर होता है, सिर्फ एक बार आता है। एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर बाकी जितने भी टीथ हैं सारे क्या हैं? डाइफाइडॉन्ट हैं। एक्सेप्ट these all are diphylodont। प्रीमोलर को और लास्ट मोलर मोनोफाइडॉन्ट है क्योंकि ये सिर्फ एक बार आते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी क्या है? डाइफाइडॉन्ट है। क्या है? डाइफाइडॉन्ट है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है।